पुलिस जांच कुछ करती है और बाद में जब अंदर डिटेल में जाते हैं तो ये पाया जाता है कि जांच में ही एक तरीके से एक्सटॉर्शन हो गया। ऐसा आदमी, हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जो आदमी सक्षम नहीं है, जिस आदमी के पास में फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, वो अपनी वॉइस इंसाफ के लिए कोर्ट में भी नहीं उठा सकता है। बहुत से ऐसे तबके हैं, बहुत से ऐसी संख्या है लोगों की जो जेलों में बंद पड़े और उनकी जमानत देने वाले नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्राइम बहुत बड़े नहीं है या सजा उनकी पूरी हो चुकी है, उनको छुड़ाने वाला नहीं है। तो ऐसे सब केसेस जिसकी वॉइस समाज में कोई नहीं उठा रहा है, वो कल हमने तय किया कि माइनॉरिटी कमीशन इन सबकी वॉइस बन के उभरेगा और ये कोशिश की जाएगी कि समाज के हर तबके की सुनाई हो और उनको इंसाफ मिल सके। इस और हमने कल काफी डिटेल विचार विमर्श की, चर्चा की और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी हमने एक कमेटी सी बनाई कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि मैं मसरूफ हूं, तो ये तय किया गया कि कमेटी के मेंबर्स को ऑथोराइज किया गया। जैसे अरदीप जी मेरे पास बैठे हैं, अभी एक प्रकरण मालपुरा में हुआ, तो ये जाएंगे वहां, जाकर के फैक्चुअल रिपोर्ट लाएंगे। पुलिस को लिख दिया गया है, कमिश्नर को लिख दिया गया है, एसएसपी को लिख दिया, एसपी को लिख दिया गया है, कलेक्टर को लिख दिया गया है। तो इन सब बातों की सुनवाई जल्द से जल्द हो और अधिकारियों में भी इस बात का भय हो कि हमें अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एक कमीशन है जो हमें देख रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है और कोई गलती हमारे से होगी तो उसमें हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है संत कुमार जी, उनको एडवाइजर के रूप में हमने लिया है ताकि ऐसे केसेस जिसमें लीगल ओपिनियन की जरूरत पड़ती है, तो लीगल ओपिनियन में ऐसे आदमी जिनका रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं कर रहा हो, उसका रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी कमीशन करेगा। इस सब चर्चाओं के साथ कल हमने विचार विमर्श किया। सर, कल कोटा के अंदर सुना है रात में कुछ हाजियों की बस जा रही थी, उसके ऊपर लेके कोई लड़ाई झगड़ा किया गया, क्या पूरा मामला है? आपने कोई संज्ञान में लिया मामला संज्ञान में लिया, अभी इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं बिल्कुल आपको, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, किसी भी बात पे जब तक इंसिडेंट हो जाता है तो अपनी नॉलेज में खाली इंसिडेंट है, उस वक्त तक अपन ये कर सकते हैं कि जांच कराएं और जांच से पहले कोई कमेंट करना उसके ऊपर ठीक नहीं है। लेकिन ये कह सकता हूं कि जिसका भी दोष होगा, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी जाति का हो, उसको सजा मिलेगी और अगर किसी का एक्सटॉर्शन होगा, शोषण होगा तो उसको न्याय मिलेगा। साथ ही साथ सांगानेर में भी काफी टेंशन बढ़ रही है, उसका भी कोई निदान? सांगानेर की टेंशन का कल हमने आपको प्रेस नोट मिला है तो उसमें बिल्कुल जिक्र है। सांगानेर में एक अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि अलॉट की जा रही है। कुछ लोग हैं जो लोग जनता में अपनी पकड़ खो चुके हैं, ऐसे मुद्दों के साथ वो अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। पकड़ काम करके बनती है। मैंने मेरे मेंबर साथी साथ में बैठे हैं, प्रदीप चहल जी, मैंने इनकी ड्यूटी लगाई है, कल इनको चार्ज दिया है, ये वहां जाएंगे मौके के ऊपर। अल्पसंख्यक छात्रावास कोई मुसलमानों का नहीं बन रहा, अल्पसंख्यक छात्रावास इन 6 कम्युनिटीज के लिए बन रहा है, जो 6 कम्युनिटीज का मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें पंजाबी भी है, जिसमें ईसाई भी है, जिसमें बौद्ध भी है, जिसमें पारसी भी है, जिसमें सिख भी है। तो इन सब कम्युनिटीज का, जैन्स भी है, इन सब कम्युनिटी के लिए बन रहा है, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बन रहा। और यही कारण है कि कल ये जाएंगे और जाके लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। कोई भी काम अगर पॉजिटिव वे में किया जाए तो उसकी पॉजिटिविटी दिखती है, और जब आप उसमें नेगेटिविटी देखने लग जाते हो तो आपको सिवाय नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सिर्फ नेगेटिविटी को उजागर करना चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि जयपुर से बाहर से लोग, गरीब आदमी आता है यहाँ और इन 6 कम्युनिटीज से आता है, उसको जगह नहीं मिलती, हॉस्टल नहीं मिलता, पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती। आजकल जमाना ऐसा नहीं है। वैसे ही जब यंग आदमी सिंगल कमरा लेने की बात करता है तो उसके लिए 10 फाउंडेशन बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत दरिया दिली दिखाई और एक हॉस्टल सेक्शन किया। और मैं धन्यवाद दूंगा
हमारे यूडीएच मंत्री जब भी थी उन्होंने जमीन अलॉट की। बहुत जल्द हम ये चाहते हैं कि मुद्दा रिजॉल्व हो और वहाँ हॉस्टल बने और इन सभी कम्युनिटीज को और कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स को इनका फायदा मिले। इसके लिए हमने भी एक एक्शन लिया है और हमारे मेंबर जाएंगे और जाके पूरी रिपोर्ट देखें वहां से। ये हरी झंडी दिखाने से रोका गया है सीआरपीएफ की तरफ से चेयरमैन को। उसके अलावा ऐसे कैसे तरक्की हो सकती है जब यहाँ पर मंत्री मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, जो डिमांड्स वगैरह रहती है? मंत्री रहे इसी से तरक्की रहे, जब तो सारे मंत्री यहाँ रहते हैं, बाकी जगह तो सब जगह तरक्की हो रही है, सारे मंत्री बैठे हैं यहाँ। खैर बहरहाल पर्टिकुलर एक मंत्री की अपन बात करें, अल्पसंख्यक मामला विभाग के पास में जितना काम है, और हमें ये भी समझना चाहिए, हम सब आप सब जर्नलिस्ट हो और जो हमारा लोकतंत्र है उसके चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, तो जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और जो आदमी एमएलए है, अपनी विधानसभा में चुना गया है, उसकी जिम्मेदारी अपनी विधानसभा के प्रति है। और 4.5 साल गुजर चुके हैं, तो इसमें कोई दौरा नहीं कि सभी का ये अटेंशन देता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूं। लेकिन ये भी कोशिश की जाती है कि जो डिपार्टमेंट जिम्मेदारी सरकार ने दी हुई है उसको भी हम सुचारू रूप से निभाएं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह की कोताही है। और अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जिन पर डिसीजन नहीं हुआ, डेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो मैं आपकी सेवा में जयपुर में 24 घंटे मौजूद हूँ। मैं घर पे भी मौजूद हूँ, ऑफिस में भी मौजूद हूँ, हर जगह हाजिर हूँ। रोज कभी कोई न कोई किसी न किसी चैनल वाले मेरे को डिबेट में बुलाते रहते हैं, तो मेरे से आप सब तरह के सवाल कर सकते हैं। समझ रहे? पायलट साहब को लेकर कल 26 तारीख पे दिल्ली में अहम बैठक है। आपको लगता है जो कुछ समस्याएं चल रही थी, जो गतिरोध चल रहा था, उसका कुछ समाधान हो पाएगा? ये आपसे सब तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, आपने बोला है। तो वेलकम कर रहा हूँ आपके सवाल का। मैं सोच रहा था ये सवाल इतनी देर से कैसे है। मेरी मुस्कुराहट इस बात की थी कि ये सवाल क्यों है, मैं सोच रहा था इतनी देर से क्यों है। मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये बात बताऊं कि ये अभी तो किसी को पता नहीं कि बैठक किस बारे में। आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि किस बारे में? बैठक के तो समाधान तो हो गई, कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं हुई, और ऑफिशियल बात कल सामने आएगी तब आपको भी पता लगेगा, मेरे को भी पता लगेगा कि किस बारे में बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक है, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी बैठेंगे और एआईसीसी के बड़े नेता बैठेंगे, राजस्थान के भी और हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं, सब लोग बैठेंगे। इलेक्शन को लेके मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारी शुरुआत हो चुकी है और हमारे प्रभारी बहुत एक्टिव हैं और 3 सह प्रभारी और लग गए। तो 3 सह प्रभारी लग गए, उनके नीचे भी आदर्श नगर और मालवीय नगर के लिए आज मेरे पास फोन आया, एक और सह प्रभारी लग गई है।